अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, तमाम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास क्रिकेट के हवाले से अहम तरीन दिलचस्प मालूमात सामने आई हैं। चंद घंटे कबल भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा के हवाले से कल से सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि आया कि रोहित शर्मा को बतौर कप्तान उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा और हो सकता है कि शायद वो खुद इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन रोहित शर्मा जो हैं उन्होंने इस सारी कंट्रोवर्सी का जो मामला है उसको दबड़दूस करके रख दिया है। रोहित शर्मा की स्टेटमेंट आई है चंद घंटे कबल। रोहित शर्मा ने क्या कहा है, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं एहसान भाई की बड़ी गहरी नज़र है इन सारे क्रिकेट के मामलात के ऊपर। अभी थोड़े से बिज़ी हैं, थोड़ी देर बाद में आपको इनके साथ हम गपशप लगवाएंगे। बट रोहित शर्मा ने ये कहा है कि चूँकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके दरमियान बड़ा ही टफ किस्म का मुकाबला हो रहा है और रोहित की जो कारकर्दगी है उसको देखकर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो बिलाखिर रोहित शर्मा ने खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने फाइनली जिन लोगों ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी उनके मुंह पर ठीक ठाक किस्म की चपेड़ें लगा दी हैं। रोहित ने कहा है कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और मैं समझदार भी हूँ और 2 बच्चों का बाप भी हूँ और मैं कोई पागल और कोई नैला नहीं हूँ, मुझे सारी समझ है ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये किसने मामला किया, सब मैं यानी चीज़ों को समझता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है इसका मुझे सब पता है, जो फाइनल फ़ैसला है वो मेरे हाथ में है, यानी ये सारी चीज़ें मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मुझे सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो रोहित शर्मा ने कहा है कि मैं ख़ुद को खेल से दूर नहीं कर रहा हूँ। रोहित ने ही कहा है कि मैं ख़ुद को क्रिकेट से दूर नहीं कर रहा, मैं आखिरी टेस्ट इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि बैटिंग में कारकर्दगी दिखाने में जो है वो नाकाम रहा हूँ। 2 या 5 माह में मेरी कारकर्दगी बेहतर होने की कोई यकीन दहानी नहीं, लेकिन हालात किसी भी लम्हे जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। अच्छा, उन्होंने आगे क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ की 5 इनिंग में सिर्फ 6.2 की औस रन जो है वो स्कोर किए हैं और पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा ने दूसरे बच्चे की पैदाइश की वजह से शिरकत नहीं की थी। अब ये भी मामला सामने आ चुका है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो बुमराह है उन्होंने कप्तानी संभाल लिया है, रोहित को निकाल दिया है। तो रोहित ने कहा है कि चूँकि मेरे यहाँ जो है वो बच्चे की विलादत थी, तो बच्चे की पैदाइश की वजह से मैंने उस जो टेस्ट क्रिकेट था पर्थ के अंदर होने वाला उसके अंदर मैं शिरकत नहीं कर सका, जिसमें भारत ने हमरा की क़यादत में कामयाबी हासिल की थी। अच्छा, रोहित ने और क्या कहा है, रोहित ने और कहा है कि भारत को मेलबर्न जो टेस्ट मैच था उसके अंदर शिकस्त हुई थी, जबकि एक टेस्ट जो है वो ड्रा हो गया था। और वाज़ेह रहे कि इससे कबल भारतीय जो सहाफ़ी थे विक्रांत गुप्ता, जी हाँ, ये मोस्ट फेमस सहाफ़ी हैं इंडिया के और क्रिकेट के ऊपर बड़ी इनकी गहरी नज़र है और दबंग किस्म के अपने एनालिसिस देते हैं। तो विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि अगर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं छोड़ते या फिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ होगा। तो रोहित गुप्ता के मुंह के ऊपर भी ये तमाचा है और वो जो इंतहाई वाहियात किस्म की खबरें दे रहे थे वो सारी दबड़दूस हो चुकी हैं। ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो हमने आपको रोहित शर्मा के हवाले से बताई। कुछ और ख़बरें भी आ रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। एक और ख़बर है वो है साइम अयूब का जो फ्रैक्चर हुआ है कल, उस हवाले से जो है आया कि साइम अयूब जो हैं वो मज़ीद जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं वो खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। तो मेडिकल अपडेट साइम अयूब की ये है कि उनको 6 हफ़्ते के लिए क्रिकेट से बाहर होना पड़ रहा है और 6 हफ़्ते के लिए वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। 6 हफ़्ते का मतलब 1.5 महीना, तो 1.5 महीना उनकी जो इंजरी, जो उनका पाँव फ्रैक्चर हुआ है उसको सेट होने में टाइम लग जाएगा। और साइम अयूब को ये जो फ्रैक्चर हुआ है ये जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते हुए हुआ था। अच्छा, इन अंग्रेज़ों ने, इन बगैरतों ने एक और जो जुल्म किया है हमारे खिलाड़ी के साथ। साइम अयूब आपको पता है पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा है, चांद है, सूरज है
और क्रिकेट को ये रोशनी जो है वो दे रहा है साइम अयूब, और बड़ा ही दबंग किस्म का नौजवान है, बड़ा जज्बा है, बूम है उसके अंदर क्रिकेट खेलने का। और यूँ समझें कि ये पिछले वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी और ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनकी याद को भी ये पीछे छोड़ देगा, यानी उनको भी काट देगा अपनी बेहतरीन फील्डिंग, अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, अपनी बेहतरीन बैटिंग की वजह से। और बड़ी ज़बरदस्त ये जो है वो अपना इनका करियर स्टार्ट हुआ है। लेकिन वहाँ के जो गोरे हैं, गोरों ने क्या किया, बजाय उसको वो स्ट्रेचर होता है जब कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है, एम्बुलेंस के अंदर मौजूद होता है, तो उसको ऊपर लिटा के उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन गोरों ने क्या यकी लगाई है, गोरों ने, अच्छा मेरे दोस्त आंसर हैं मेरी इन बातों पर, भाई ये यकी है मिर्ज़ा साहब, ये यकी लगाई उन्होंने, एहसान साहब ये यकी लगाई उन्होंने, ठीक है। तो ये उनकी यकी की वजह से आपको पता है कि कितना ज़्यादा वो फ्रैक्चर हो सकता था, यानी वो बढ़ने का ख़दशा था। इससे कबल भी आपने कुछ वाक़यात सुने होंगे कि जब एक खिलाड़ी वो ज़ख्मी हो गया था तो उसके साथ भी, हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ ये मामला हुआ था। तो साइम अयूब को भी उन गोरों ने यही उनके साथ सलूक किया कि उसको पैदल जो है ना वो आसरा दे के कंधों के साथ उसको ग्राउंड से बाहर लेकर जा रहे थे। भाई यानी फ्रैक्चर का पता ही नहीं है आपको, मेडिकल क्या इशू हो सकता है, मज़ीद ज़ख्म बढ़ सकता है, चीज़ें आगे हो सकती हैं। तो ये उनकी बगैरती का एक पार्ट था जो उन्होंने अदा किया। अच्छा, साइम अयूब जो हैं वो 6 हफ़्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, और साइम अयूब की जगह अब किस खिलाड़ी को रखते हैं इसका फ़ैसला भी होना बाकी है। ताहम टीम मैनेजमेंट का यही कहना है कि टेस्ट के पहले रोज़ फील्डिंग के दौरान जो साइम अयूब का टखना था वो मुड़ गया था, और MIR चूँकि साइम अयूब की हुई है तो MIR ने साइम अयूब की फ्रैक्चर की तस्दीक कर दी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका कहना है कि साइम अयूब दाएँ टखने में फ्रैक्चर के बायस इंजरी का शिकार हो गए थे। और PCB ने मज़ीद क्या कहा है, PCB ने मज़ीद कहा है कि साइम अयूब टीम के साथ रहेंगे और टेस्ट ख़त्म होने के बाद टीम के साथ जो है वो वतन वापस आ जाएंगे। तो मैच नहीं खेलेंगे, जस्ट टीम के साथ रहेंगे, और वापस जो है वो जब ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है वो वापस आएंगे। अच्छा, कुछ और ख़बरें हैं क्रिकेट के हवाले से, वो भी आपको दे देते हैं कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसकी जो अपग्रेडेशन का काम चल रहा था, और आपको पता है कि PSL भी नज़दीक आने वाला है, और पाकिस्तान में क्रिकेट के जो मैदान हैं वो आबाद होने वाले हैं। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब जो थे, मोहसिन नकवी साहब की ये सारी सुपरविज़न में जो ग्राउंड थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम था, कराची स्टेडियम था, पेशावर, क्वेटा, पिंडी, तमाम स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम चल रहा था। तो अब चूँकि मैचेस और ये सारी चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी करीब करीब है, तो अभी तक जो ग्राउंड का जो काम है अपग्रेडेशन का वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। और गुज़श्ता रोज़ कुछ ख़बरें आई थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगाने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब वो चूँकि अनकम्प्लीट है तो इस वजह से हम मज़ीद इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम कब तक तैयार हो जाएगा। इस हवाले से आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, और हमारे चैनल को आपने सपोर्ट भी करना है, लाइक भी करना है, और अपने कीमती जो आपके मशवरे हैं, भोंगियाँ नहीं मारनी, कीमती मशवरे जैसे आपने अपने देने हैं वो भी हमें आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। और क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के जो मतवाले हैं, जो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, डेफिनेटली उनको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, और क्रिकेट अगर आप खेलती हैं तो वेल डन, अगर नहीं खेलते तो बहुत अच्छा करते हैं। और मज़ीद जिसके अंदर आप समझते हैं कि उसके अंदर आप कारीगर हैं खेलने में, आप वो भी खेल सकते हैं। अब तक के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।